आपने देखा आजकल चालू को भर भर के हेट मिल रही है। अब ये इसका हेटर्स का नाम देगी, मैं इसको हेट का नाम नहीं दूंगी, मैं इसको क्रिटिसाइज़ का नाम दूंगी कि लोग इसको क्रिटिसाइज़ दे रहे हैं। यानी कि कुछ भी चीज़ सही है तो उसको सही बता रहे हैं, गलत है तो उसको गलत बता रहे हैं, अपने सही तरीके से, कोई भी ऐसे अपशब्द यूज़ ना करके। लेकिन उनको तो इसने तो हेटर्स का नाम दे रखा है। लेकिन जानबूझ के अपनी खुद की वीडियो में ही खुद इतनी गंदी गंदी चीज़ें कर देती है, इतनी घटिया चीज़ें कर देते हैं दोनों मियाँ बीवी। और सही बताऊँ ना, जब से फ़नी इसकी लाइफ में आया ना, तो समझ लीजिए बस इसकी नैया डूबने वाली है। उसी से रिलेटेड किसी ने कमेंट भी किया है, तो किस किस कमेंट में किस किस तरह से लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और कितनी सीख इसको दे रहे हैं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। जब चालू ने और फनी ने जब ये सारी घटिया हरकत की अपने व्लॉग में, देखो भाई सबसे बड़ी बात तो पता है क्या है मेरे को, क्या है कि अगर ये व्लॉग चालू ने एडिट किया है तो भी इसको समझ में नहीं आया कि क्या इसने फनी ने क्या घटिया शब्द यूज़ करे हैं, किस तरह से इसने ये बोला है। और अगर ये इसके एडिटर ने ऐड किया है तो भाई उसको तो और भी ज़्यादा शर्मिंदा होना चाहिए कि खुद वो ये ऐसा होता हुआ, मतलब नॉन मुस्लिम होते हुए भी उसने ये सारी चीज़ों को व्लॉग में जाने दिया। उसको नहीं लगा कि ये एक तरीके से इस तरह से मजाक उड़ाने वाली बात है। क्या ये व्लॉग चालू ने एडिट किया था या एडिटर ने एडिट की थी ये वीडियो? चलो, जिसने भी एडिट की थी उसने ये सारी चीज़ें कैसे चूक गए इन सारी चीज़ों से। और उसके बाद जब भर भर के इसको कमेंट्स आने लगे, क्योंकि कमेंट पे ये नज़र रखती है कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद जब इसको समझ में आया कि ओ माय गॉड, इसमें फ़नी ने ऐसा कुछ बोल दिया था, उससे तो लोग मुझे सुना रहे हैं, तो इसने फटाक से क्या करके वो 7 सेकंड की क्लिपिंग को उसमें से कट कर दिया। कट कर देने से भी जिन लोगों ने देख लिया था वो तो चुप बैठने वाले नहीं है, वो तो फिर भी बोलेंगे। तो भाई एक सो कोल्ड सस्ता सा एक माफ़ीनामा लिख दिया। क्या था वो? हाय फ्रेंड्स, सनी ने जो जन्माष्टमी वर्ड यूज़ किया है उसमें उसका इंटेंशन ना किसी को हर्ट करने का था और ना ही किसी फेस्टिवल का मजाक बनाने का था। हम सभी रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करते हैं, फिर भी अगर किसी को बुरा लगा तो सॉरी। एहसान कर रही है भाई साहब सॉरी बोलकर। इतना बड़ा एहसान किया है अपशब्द यूज़ करके, गलत तरीके से यूज़ करके, मजाक बना के, कि जैसे आप लोगों पे इतना बड़ा एहसान कर दिया कि आप उसका एहसान कभी चुका नहीं सकते। तो वही लोग फिर शुरू हो गए भाई। अब इसके जो चमचे हैं वो तो अब चमचागिरी ही करेंगे डेफिनेटली। इसके रिप्लाई के नीचे तो चमचागिरी ही करेंगे ज़्यादातर। एक आध दो ही सही था, बाकी तो ज़्यादातर वो चमचागिरी ही वाले थे। मतलब 435 रिप्लाईज है उसमें और 524 उसमें लाइक है। अब लाइक वाले तो आप समझ जाइए, वो तो चमचे वाले हैं जिनको इसकी सॉरी एक्सेप्ट हो गई है। चमचागिरी वाले इसमें कह रहे हैं नो नीड टू सॉरी, आपके इंटेंशन सब जानते हैं, वी लव यू, जस्ट इग्नोर हेटर्स। अच्छा भाई, इग्नोर मतलब हेटर्स का नाम दे दिया उन्होंने। जिनको भी बुरा लगा है, जिनको ये लगा है कि हमारे फेस्टिवल को या हमारे जो है कृष्णा जी को या हमारे इस तरह से रिलीजन्स को ये बदनाम कर रही है या अब गलत तरीके से दिखा रही है या फिर उसका मजाक बना रही है। मतलब एक तो इसका कहने का मतलब पता है क्या था? बहुत सारे लोग मेरे कमेंट कर रहे हैं, कहते हैं हमने वो देखा नहीं था। एक्चुअली क्या था उसमें? तो उसमें ये था कि वहाँ पे जब ये इसको गिफ्ट देने वाले थे चालू को, तो चालू वहाँ पे आराम से गद्दों पे बैठ गई थी ज़मीन पर, और वही पिज़्ज़ा भी बैठी हुई थी। तो फनी ने कहा कि आज कुछ मिलने वाला है चालू को। तो फिर पिज़्ज़ा ने पूछा क्यों, आज कुछ है क्या? तो फनी ने कहा कि हाँ, आज जन्माष्टमी है, मैं दूध पिलाऊंगा तुझे। मतलब आप समझ रहे हो, दूध पिलाया जाता है नाग पंचमी पे। तो क्या ये उसको नागिन कहने की कोशिश कर रहा था और नाम ले लिया जन्माष्टमी का? मतलब पहली बात तो इसको ये जब नहीं पता बेवकूफ़ आदमी को कि तेरे को कौन सा त्यौहार कौन सा कब होता है या क्या होता है या किस पे क्या होता है, तो तुझे ये अपनी ज़बरदस्ती की बकवास करना ज़रूरी था। अब वो लोगों ने सुन लिया और पढ़ लिया, तो भाई लोगों के सेंटिमेंट उससे हर्ट तो होंगे ही डेफिनेटली। तो वहीं भाई हमारे हिंदू भाई बहन भी और जो है मुस्लिम भाई बहन भी सब इसको जो है बहुत सारी चीज़ों को सीख देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब जब हमारे हिंदू भाई बहन है वो तो हर्ट हुए हैं, डेफिनेटली हर्ट हुए हैं, नो डाउट वो हर्ट होने भी चाहिए, क्योंकि अगर वो उनकी जो है धार्मिक चीज़ों से चीज़ें जुड़ी हुई हैं और उनके साथ मजाक बनाया जा रहा है तो उनका गुस्सा होना लाजमी है। किसी ने लिखा आपके चाहने वाले ये जानते हैं कि आप कैसे हो, चालू अपी लव यू, सॉरी मत बोलिए, आप जलने वालों की कमी नहीं है। अच्छा भाई, मतलब यहाँ भी जलने वालों का नाम दे दिया। मतलब वो अपने धर्म के लिए आवाज़ ना उठाएं, अपने धर्म के लिए कुछ ना बोलें, उनको भी जलने वालों में से नाम देते। ऐसी जनता है इसको जो फॉलो करती है, तो उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है, जिनकी अकल बंद हो पड़ी है, जिनको अभी भी ये नहीं दिखाई दे रहा कि हाँ इन लोगों ने वाकई में गलत किया है। डेफिनेटली एक आईडी है
अब आवर इस्लाम लिखा है तो डेफिनेटली वो मुस्लिम ही होंगे। वो लिखते हैं आवर इस्लाम सेज रिस्पेक्ट एवरीवन एंड अदर रिलीजन बिफोर यू स्पीक, नॉट नाइस टू मेक फन ऑफ अदर बिलीव। वही देखो कोई और हमारे मुस्लिम भाई बहन में से कोई है, रहत नाम है, वो लिखती हैं कि मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगी जो किसी अदर रिलीजन का बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करे, और हमारा इस्लाम ये हमें नहीं सिखाता कि हम किसी और के रिलीजन का मजाक उड़ाएं। किसी ने लिखा आई एम नॉट योर हेटर और your fan but I watch your vlog only as a entertainment, but today I will really like to suggest that Sunny should understand कि फनी को रिस्पेक्ट करना चाहिए अदर धर्म्स का भी, जो दूसरे धर्म के जो भी व्यूवर्स आपके व्लॉग्स को देखते हैं। ने ये कमेंट किया है फ्रॉम नाउ आई अनफॉलो यू, क्योंकि हम आपके धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन आप और आपके हस्बैंड हमेशा मजाक बनाते हैं हमारे फेस्टिवल्स का। तो किसी ने लिखा इसी बड़बोड़ेपन की वजह से हमने रिकमेंड किया था कि हम जो है देखना नहीं चाहता तुम्हारे हस्बैंड को व्लॉग में, ये तुम्हारी नैया डूबो के ही रहेगा चालू। लोग इसकी आवाज सुनकर ही इरिटेट हो जाते हैं और पब्लिक सिर्फ तुम्हें देखना चाहती है तुम्हारे व्लॉग में, या फिर तुम्हारी फैमिली को कि भाई भाभी पिज़्ज़ा नान सारा अम्मी खालाज। इट्स बिकॉज of him that your viewers are going to down and people are losing interest in your channel। और अगर कल को चैनल पूरा कंप्लीट इनरिलेवेंट हो जाएगा तो इसका रीज़न सिर्फ तुम्हारा इरिटेटिंग शोहर होगा। खैर हमें क्या, अगर अपना चैनल कंप्लीटली बर्बाद करना चाहती हो तो कीप इट अप और अपने इस निकम्मे शोहर को अपने व्लॉग में फीचर करती रहो। अपने स्टाइल से उन्होंने कमेंट किया लेकिन बहुत अच्छी सीख दी अगर चालू पे समझ पाए इस चीज़ को। तो किसी ने चैनल की रिपोर्ट करने के लिए वो ऐसे इन्फ्लुएंसर जो है ना वो समाज को खराब कर रहे हैं, क्या चीज़ ये दिखा रहे हैं, इसको बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत पैसा मिला है हम लोगों को ये सब कुछ देखकर, और दोनों तरह की जनता इसके पास है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ना केवल हमारा बल्कि अपने रिलीजन का भी मजाक बनाती, क्योंकि प्रॉपर तरीके से तो इसको भी जानकारी है ही नहीं अपने इस्लाम की। तो किसी ने यहाँ भी कहा कि गुटका किंग जो ना हमेशा अपनी फैमिली के सामने ओवर एक्टिंग करता रहता है, ये दिखाने के लिए फ्रेंड देखो ये कह रहा हूँ अम्मा अम्मा ये देखो ये तुम्हारा कमरा, पापा ये तुम्हारा कमरा। भाई उस चीज़ से तो सचमुच में मैं भी बहुत इरिटेटिंग हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने यार ये क्या है, ये आदमी आज इतना फैला फैला सा घूम रहा है, सोच रहा है कि मैंने अचीव किया है। लाइक रियली तुमने अचीव किया है? ये तुम्हें बोलते हुए भी शर्म आती है? तुम कौन से मुंह से ये कह देती हो मेरा अपना घर है? नहीं भाई तेरा अपना घर नहीं है और तेरा कभी भी नहीं हो सकता, तेरा ससुराल ही रहेगा। इवन डेल्टा वाला घर भी तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि अगर बेटी यहाँ की है मुंबई की और तुम मुंबई में रह रहे हो तो भाई तुम ससुराल में ही रह रहे हो, क्योंकि तुम अपने अम्मी पापा को छोड़ कर आए हो। हाँ कल को डेल्टा वाले घर में वो तुम्हारी अम्मी पापा तुम्हारे साथ आकर रह लेते हैं और तुम अपनी वाइफ के साथ वहां शिफ्ट हो जाते हो और वहां रहते हो, तो एक बार को मैं कह सकती हूँ कि वो तुम्हारा अपना घर हो गया है। किसी ने लिखा है मुझे लगता है कि ये लोग जो ना जाहिल है, हर बार हर चीज का मजाक उड़ाते रहते हैं, इनको पता कुछ होता नहीं है, ना फेस्टिवल के बारे में पूरा ज्ञान होता है ना कुछ होता है, मीनिंग का कुछ पता नहीं है, लेकिन बस बकने से मतलब। इसीलिए कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स। तो किसी ने लिखा गाइज वेक अप एंड प्लीज अनसब्सक्राइब होल फैमिली चैनल, हिंदूज फेस्टिवल आर नॉट पार्ट ऑफ जोक। देखो मैं नाम पढ़ना चाहूंगी इस आईडी का, इन आईडी का नाम है रुबीना शेख। तो भाई नाम से आपको पता चल गया होगा, लेकिन इन्होंने कितना अच्छा कमेंट किया है। बीइंग एन इंडियन respect everyone festival report this vlog, how could you say Janmashtami disgusting, day by day you guys has become। तो किसी ने लिखा सनी इज वेरी चीप गोल्ड डिगर, ही इज no guts to work and earn some money, only running after Sabaz money, how greedy someone can be। तो आगे एक व्यूवर्स लिखते हैं कि ये जो व्लॉग है ना ये इस बात का सबूत है कि अब तो चालू के जो सास ससुर है ना वो भी इस बात को समझ चुके हैं कि चालू एक एटीएम है, बैंक का एटीएम है, जिससे कि इसकी वजह से ही उसको वो खुश करने में लगे रहते हैं। तो कोई लिखते हैं प्लीज डू रिपोर्ट ऑन हर वीडियो, सारा घमंड नीचे आ जाएगा, हाउ डेयर टू टॉक अगेंस्ट एनी रिलीजन। तो किसी ने लिखा जिस तरह से ये पैसा अर्न कर रही है, चीजें खरीद रही है, ससुराल वालों के लिए सब कुछ कर रही है, ये प्रमोट कर रही है दहेज और डाउरी के लिए, कि जिससे कि और लोग भी ये समझे कि पैसे के बल पर वो ससुराल में खुश रह सकते हैं या राज कर सकते हैं या अपनी मन मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं इस तरह से। और वो आगे लिखते हैं कि ये बहुत बुरा लगता है क्योंकि इनकी फैमिली में जो ना पढ़े लिखे लोग नहीं है, शिक्षित नहीं है, इसीलिए, और किस तरह से ये अपने अंकल यानी कि मामा को सर्वेंट की तरह से यूज करते हैं। वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। वही किसी ने लिखा कि अगर आप फनी को देखेंगे ना तो फनी अपने भांजी भांजे से यानी कि अपनी बहन के बच्चों के साथ कितनी इज्जत से पेश आता है, कितने प्यार से पेश आता है, लेकिन वहीं अगर बात आ जाती है पिज़्ज़ा के
और नान के साथ बर्ताव करने की, तो वहाँ उसकी असलियत बाहर निकल कर आ जाती है। किसी ने लिखा पैसे से क्लास कभी नहीं खरीदी जाती। तुम अगर गुटखा किंग इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हो। दूसरे रिलीजन का मजाक बनाने का शेम ऑन यू। ऐसे न जाने अनगिनत और कितने सारे कमेंट्स हैं। 99.9% कमेंट यहाँ पे इसी तरह के हैं जिनको ये हेटर्स का नाम देती है। अब आप एक बार बताइए, पहले तो तुम मौका देते हो, उल्टे सीधे काम करते हो, घटियापन करते हो, अपने व्लॉग में घटिया चीज़ें दिखाते हो, घटिया बातें बोलते हो, दूसरों के जो है धार्मिक चीज़ों का मजाक बनाते हो, त्योहारों का मजाक बनाते हो, और फिर उसके बाद सॉरी बोलने के लिए आ जाते हो, और वो भी बड़े ही एटीट्यूड के साथ, और फिर उनको हेटर्स का नाम दे देते हो। तो भाई जितने लोगों ने यहाँ पे किया है ना अनफॉलो या अनसब्सक्राइबर, मैं तो कहूँ इससे ज़्यादा लोग कर दें तो हो सकता है इन जैसे लोगों की थोड़ी सी नाक नीचे हो और इनको समझ में आए कि एक्चुअली पब्लिक की ताकत क्या है, कि अपने धार्मिक चीज़ों के साथ वो मजाक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स, अगर मैं बहुत सारे कमेंट्स लेना चाहूँगी तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पर जाकर कमेंट पढ़ सकते हैं। बहुत लोगों ने अपना गुस्सा अलग अलग तरीके से निकाला हुआ है। चलिए इसी को मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।